स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के करोड़ों शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, शिव के चरणों तक अब उनकी पहुंच सीधी और आसान हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बेहद अहम समझौता हुआ है। सालों से इसकी मांग भारत करता आ रहा था। कई बार दोनों देशों के सरकारों के बीच इस मसले पर बातचीत तक हुई, लेकिन आखिरकार मोदी राज में यह सपना साकार हुआ। First, we have the Memorandum of Understanding on opening new route for Indian official pilgrimage Kailash Mansarovar Yatra to the Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China. ये किसी सपने के सच होने जैसा है। 60 साल पुरानी भारतीय मांग को चीन ने मान लिया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान होने वाली है। देश के लाखों लोगों को उत्तराखंड के पुराने रास्ते के अलावा एक नए रास्ते का तोहफा मिला है। लाखों लोग अब पुराने रास्ते के 150 किलोमीटर के हिस्से की तकलीफ और परेशानी से बच सकेंगे। ये वो हिस्सा है जहां श्रद्धालुओं को पैदल ही थका देने वाली चढ़ान को पार करना पड़ता है। नए रास्ते की बदौलत अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। भारत और चीन के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन कैलाश तक दूसरा रास्ता खोलने का करार आम हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतने के लिए काफी है। नए रास्ते से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। भारत पिछले कई सालों से चीन से कैलाश तक जाने के लिए दूसरा रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के बीच हुए करार के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का रास्ता खुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे से रूट खोलने पर राजी हो गया है। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी और अब भारत से काफी मात्रा में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कई मायनों में यह नया रास्ता बरसात के मौसम में भी सुरक्षित होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मार्ग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होगा। अब वो पैदल यात्रा की तकलीफ से बच सकेंगे। हालांकि सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश पहुंचने का रूट लंबा है। यात्रियों को सड़क मार्ग से करीब 1981 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे सड़क मार्ग से कैलाश तक पहुंचा जाएगा। भारतीय सीमा के सिक्किम के नाथुला दर्रे का इस्तेमाल इस यात्रा के लिए होगा। सिक्किम से चीन के लहासा तक की दूरी 450 किलोमीटर है। लहासा से श्रीहस्ते की दूरी 350 किलोमीटर तक की है। श्रीहस्ते से लहासे तक की दूरी 308 किलोमीटर है। लहासे से सागा तक की दूरी 300 किलोमीटर। सागा से प्रयांग की दूरी 255 किलोमीटर है। प्रयांग से होरक्यो की दूरी 223 किलोमीटर तक की है, जबकि होरक्यो से मानसरोवर परिक्रमा की दूरी 115 किलोमीटर है। धारचूला से लिपुलेख दर्रे के परंपरागत रूट का इस्तेमाल लोग सालों से करते आए हैं, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन 1981 में कुछ शर्तों के साथ ये रूट फिर से खोला गया। तब से अब तक इसी परंपरागत रूट से ही यात्रा जारी है। लेकिन भारत सरकार चीन से एक और रास्ता खोलने की मांग कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से ये मांग मनवाकर कम से कम लाखों शिव भक्तों का दिल तो जीत ही लिया है। आज तक ब्यूरो। भारत लंबे वक्त से कैलाश जाने के लिए दूसरे रास्ते की मांग कर रहा था। उत्तराखंड से होकर चीन जाने वाले रास्ते में जानमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। यात्रियों को करीब 150 किलोमीटर तक पैदल कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता था। अब नए रूट के मिल जाने से लोगों में राहत है।
कैलाश मानसरोवर की करीब 1 महीने की यात्रा अब घटकर 1 हफ्ते की हो जाएगी। चीन ने भारत की पुरानी मांग पर हरी झंडी देकर दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी भर दी है। लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। उत्तराखंड से चीन में दाखिल होने वाला पुराना रूट जबरदस्त मुसीबतों से भरा है। अब भक्त सिक्किम के नाथुला दर्रे के आसान रास्ते से कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्रा अब हफ्ते भर में सुविधाओं के साथ पूरी हो सकेगी। यानी अब शिव की नगरी तक उसके भक्तों की यात्रा पहले से कहीं आसान होगी। अभी ये यात्रा हर साल उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होती है। ये रास्ता बेहद मुश्किलों से भरा हुआ है। पुराने रास्ते में दिल्ली से उत्तराखंड के काठगोदाम होते हुए नारायण आश्रम तक गाड़ी से जाया जाता है। इसके बाद की 150 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल होती है। यात्री लिपु दर्रा पार कर चीन में दाखिल होते हैं। इसके बाद तिब्बत के टकलाकोट होते हुए दीदीहाट, धारचूला होते हुए कैलाश तक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में रास्ता बंद हो जाता है। ऊपर से 150 किलोमीटर का रास्ता बेहद खतरनाक है। पुराने रास्ते से जहां कैलाश पहुंचने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है, वहीं नए रूट में ये सफर 1 हफ्ते में पूरा किया जा सकेगा। पुराने रूट में नारायण आश्रम तक गाड़ी से यात्रा की जाती थी। इसके बाद की यात्रा पैदल होती थी। वहीं नए रूट यानी नाथुला दर्रे से कैलाश तक गाड़ी से यात्रा करना संभव है। मौजूदा रास्ते में 19,500 फुट की चढ़ाई शामिल है, लेकिन नए रास्ते में वाहन से यात्रा करने पर लोगों को परेशानी नहीं होगी। नए रास्ते के ऐलान से जहां लाखों लोग खुश हैं, तो वहीं निराश होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। उत्तराखंड के इस इलाके के लोगों की आमदनी का जरिया ये यात्रा ही है, लेकिन नए रूट के खुल जाने से परंपरागत मार्ग में आवाजाही कम हो जाने का डर है। इससे लोगों का रोजगार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। तकलीफदायक है। उत्तराखंड के हितों पे ही चोट नहीं है, बल्कि हमारी जो परंपरागत सांस्कृतिक आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से, उन पर भी इससे आघात लगा है। न सिर्फ व्यापारी बल्कि आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में यात्रा के वक्त यहां रोजगार पाते हैं, लेकिन नए करार के बाद लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है। कैलाश की यात्रा में पुराने रूट के पक्ष में सिर्फ उसका छोटा होना ही है, लेकिन बीच में पैदल यात्रा की मुसीबत परंपरागत रूट की लोकप्रियता को घटा रही है। आज तक ब्यूरो। कैलाश धाम की यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हर साल यात्रा के वक्त हजारों लोगों का जत्था रास्ते में फंसता है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती। पुराणों के मुताबिक कैलाश शिवजी की नगरी है। भोले भंडारी माता पार्वती के साथ यहीं विराजते हैं। कैलाश के दर्शन के लिए हजारों लोगों का जत्था हर साल जबरदस्त खतरनाक यात्रा को पूरा करके कैलाश पहुंचता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यात्रियों में शिव के प्रति दीवानगी देखी जा सकती है। चीन के साथ नए करार से उन हजारों लोगों को हर साल में फायदा होगा जो जीवन में कम से कम एक बार कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। कैलाश 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभू की आराधना करने हजारों श्रद्धालु कैलाश आते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,028 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश पिरामिड जैसा है, जिसके शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह दिखती है। हर साल लाखों लोग शिव की इस नगरी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आते हैं।
कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से एशिया की 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलुज और करनाली निकलती हैं। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्योर्मुक्षीयमामृतात्। कैलाश में ही मानसरोवर झील भी है। ये झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत है। मान्यता है कि मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने की थी। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। इस झील के दर्शन के लिए हजारों लोग हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कैलाश पर्वत 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश परिक्रमा मार्ग 15,500 से 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर से 45 किलोमीटर दूर तारचेन कैलाश परिक्रमा का आधार शिविर है। कैलाश की परिक्रमा कैलाश की सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होती है और सबसे ऊंची चोटी डेशफू गोम्पा पर पूरी होती है। आज तक ब्यूरो। भारत चीन से 60 साल से कैलाश के लिए दूसरा रास्ता खोलने की अपील करता रहा है, लेकिन आज से पहले चीन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन लगता है मोदी पर भोले बाबा की कृपा है, तभी तो उन्हें ये यश मिला। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वडोदरा की एक रैली में मोदी ने खुद कहा था कि भगवान उन्हें जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। सत्ता में आने के बाद और सत्ता की दौड़ में भी मोदी मंदिरों में शीश नवाना नहीं भूले। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी कई बार मंदिरों के दर्शन करते देखे गए। देश हो या फिर विदेश, मोदी ने प्रसिद्ध मंदिरों के न सिर्फ दर्शन किए बल्कि दान पुण्य भी बढ़ चढ़कर किया। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा की तो मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करना नहीं भूले। हाल ही में मोदी ने जापान का रुख किया। यहाँ भी मोदी बौद्ध मंदिर में शीश नवाने पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ के वक्त मोदी देवता के पास जाते देखे गए। बालाजी मंदिर में मोदी ने पूजा अर्चना की। इससे पहले भी मोदी ने देश के कई प्रमुख तीर्थों का दर्शन किया है। वाराणसी से चुनाव लड़ना तय हुआ तो मोदी बाबा विश्वनाथ के चरणों में पहुंचे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ के पास आए हैं। मैं मूलतः गुजरात का सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। काल गणना और देश काल को देखने के बाद मोदी ने महाकाल की कृपा पाना भी जरूरी समझा। मोदी उज्जैन पहुंचे, वहां महाकालेश्वर का दर्शन पूजन किया। महाकाल प्रसन्न हुए या नहीं ये तो आने वाला काल ही बताएगा। अभी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिकटॉक